निकल पड़ तू अपनी खोज में, तेरा सवेरा आएगा। दिखावे के लोगों से न डर, तू खुद की राह बनाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार तू सफल हो जाएगा, पर हौसलों को रख बुलंद, तभी तो सफलता पाएगा। आत्मविश्वास और धैर्य की कमी के चलते आज की युवा पीढ़ी तेजी से डिप्रेशन में जा रही है। ऐसे धीरे धीरे युवाओं के अंदर एक निराशा बढ़ती चली जाती है और वे अकेलेपन से जूझते हुए आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं और अपने माँ बाप को रोता भी लगता छोड़ जाते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी एक आम रोग की तरह ही है। इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है। आप अपने परिवार के साथ रहें और मित्रों के साथ रहें तथा छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू करें और सबसे पहले संतुष्ट होना सीखें। अवसाद से ग्रस्त ऐसे युवा मनोचिकित्सक के पास जाने से डरते हैं, परंतु इसमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि मनोचिकित्सक सलाह लेकर उसकी बातों का अनुपालन करें तथा उनके द्वारा दी गई दवाई का सेवन करें। जिस तरह रात के बाद एक उजाला अवश्य होता है, उसी तरह कठिनाइयों तथा दिक्कतों का भी एक समय होता है, जिसके निकलने के बाद फिर दोबारा से हमारे जीवन और उसी तरह रोशनी होने लगती है और जीवन उसी तरह चलने लगता है जिस तरह कठिनाइयों से पहले था। इस बात का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें और अपने कदम को डगमगाने ना दें। आगे बढ़ते चले जाएं और जिस काम में रुचि है उस काम को करें और अपनी खुशी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करें। एक बात का और महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि ऐसे समय में शांत बिल्कुल न रहें। आपके मन में जो भी चल रहा है अपने निकटतम मित्र या परिवार बंधुओं से उस बात को साझा करें ताकि आपका मन भारी ना हो और आप एक खुशहाल जीवन जीने की आशा अपने अंदर जगा सकें। सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने इस विषय को उठाना अपना कर्तव्य समझा और काशीपुर शहर के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की तथा डॉक्टर से भी राय ली कि ऐसे समय में क्या होना चाहिए। देखें खास रिपोर्ट। मैं ये कहूँगा कि युवाओं को धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जब उम्र कम होती है तो धैर्य भी कम होता है, लेकिन जब वो निकलते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद और उनको लगता है कि हम एक बेहतर रोजगार से जुड़ेंगे, लेकिन उनके सपनों के हिसाब से वो रोजगार उनको नहीं मिलता है, तब वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो मैं तो अपने युवाओं को, अपने बच्चों को यही कहूँगा कि वो जैसे ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके और धरातल पर आते हैं तो उनके सामने जो भी उनको मिल रहा है रोजगार, सबसे पहले उनको उस रोजगार को पकड़ना चाहिए और अपने जीवन को वहाँ से शुरू करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 50,000 रुपये महीने की नौकरी सोची थी और मुझे आज ये 20,000 रुपये महीने की नौकरी मिल रही है। बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा समय और डेडिकेशन के साथ अगर वो उसी जॉब को करेंगे तो ज़रूर जो उन्होंने सोचा है वो पूरा होगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन होगा वही जिसके लायक वो हमारा युवा बच्चा है। तो उनको धैर्यता से काम करना चाहिए और मैं यही सलाह दूंगा अपने बच्चों को कि बिल्कुल भी फिक्र ना करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय को भी ध्यान में रखें कि कल की ही चिंता ना करें कि भाई कल ही सब कुछ हो जाए। आज के युवा में दिक्कत हो गई है, उसको लगता है कि सब कुछ हमें कल मिल जाए। तो मैं ये चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है और इसके लिए उन्हें धैर्य रखना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। मैम, ये बहुत दुख की बात है कि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। हमें मोटिवेट करना चाहिए यूथ को, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। सुसाइड एक सोल्यूशन नहीं है, लोगों को साथ देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और कॉन्फिडेंस आदमी का बढ़ाना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना हो। साथ मिलके काम करो। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलते, कभी कभी रिजल्ट्स देर से मिलते हैं। मोटिवेटेड रहो, ये टाइम कुछ कर दिखाने का है, चाहे जितना समय लगे, उसकी चिंता मत करो और सब साथ रहो। एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो कि तुम्हारे दोस्त या जानकार की ऐसी नौबत ना आ जाए कि वो आत्महत्या की स्टेज सोचने भी लगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यूथ डिप्रेस्ड है। यूथ को डिप्रेशन से एक्चुअली निकालने की बहुत जरूरत है। उसका मनोबल बढ़ाइए कि अगर कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके साथ वो अपने लेवल पे कॉन्फिडेंट हो। जब वो कॉन्फिडेंट होगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। हमारे यहाँ आत्महत्या को सबसे बुरा माना जाता है और ये माना जाता है कि अगर कोई जीव आत्महत्या करता है तो वो उसकी जो आत्मा है वो कभी भी परमात्मा के चरणों में नहीं जाती। जब तक परमात्मा के द्वारा दी गई आयु पूरी ना हो
तब तक वो भूत प्रेत इस जूनों में पड़ के अपना समय व्यतीत करती है। आजकल देखने को आया है कि पहले से कुछ बच्चे, कुछ नौजवान, कुछ शादीशुदा नौजवान बहुत थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर ही आत्महत्या कर लेते हैं। कारण कुछ तो आजकल की खुराक ऐसी है जिस खुराक में गर्मी है, तेजी है। कुछ आम आदमी के व्यवहार में भी पहले वाले बुजुर्गों या माता पिता या बच्चों में जो प्यार विश्वास होता था, जिससे कंबाइंड सिस्टम से परिवार चला करते थे, वो अब रहे नहीं। अब परिवारों में एकीकरण, अलगाववाद आ गया। एकीकरण ना रहकर अलगाववाद आ गया। अलगाववाद से फिर जो नौजवान बच्चे होते हैं, शादीशुदा होते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर ही उसका बड़ा रूप दिमाग में बना करके आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होने की वजह से उनको समझाने वाला कोई नहीं है। अगर समझ जाएं तो फिर बच जाता है आदमी, लेकिन समझाने वाला कोई होना चाहिए। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया हुआ आपके पूरे परिवार को तोड़ देता है। हिम्मत नहीं हारनी। अगर ऐसे ही काशीपुर का युवा अगर हिम्मत हारेगा या पूरे उत्तराखंड का, देश का युवा हिम्मत हारेगा, तो आप सोचें ना आपका परिवार का क्या होगा। जिस परिवार ने आपको इतने साल पाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। आदमी की परिस्थितियाँ आती हैं कि आदमी हिम्मत तोड़ जाता है, हिम्मत नहीं तोड़नी है। ये आपके सामने खड़ा है। अगर कोई भी काशीपुर के किसी भी युवा को कहीं के भी अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो सभी के पास नंबर है, फ़ोन कीजिएगा, लेकिन हिम्मत ना हारे। मैं ये विनती करना चाहूँगा काशीपुर के वजह से, हिम्मत नहीं हारनी। लड़ेंगे, हर चीज़ से लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। बिल्कुल हिम्मत नहीं होनी है। मैं आजकल लगातार देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, लड़िए, आप अपने अंदर को, अपनी ताकत को पहचानिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। जो आजकल के यूथ के लिए है कि अगर उसको इस तरह के विचार आते हैं या मन में अवसाद आता है, तो पहला तो ये है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं। दूसरा ये है कि स्वस्थ जीवन जिएं, अच्छा खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें, और जो उनकी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, मूवी देखना या टीवी देखना, गाने सुनना, वो सारा करें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी नशा हो या एडिक्शन हो, उससे दूर रहें। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या बहुत बार बार विचार आ रहे हैं, तो पहले तो जिस सिचुएशन में विचार आते हैं उससे अलग होकर लोगों के बीच अपनी फैमिली के साथ रहें। और दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।